प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित की कक्षा में आज का विषय है आंकड़े, डाटा। प्रश्न उठता है, ये डाटा अथवा आंकड़े होते क्या हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि के समूह को जब हम गिनती में लिख देते हैं, किसी संख्या में व्यक्त कर देते हैं उन्हें गिनकर, तो वह आंकड़ा बन जाता है, वह डाटा बन जाता है। जैसे कि शिक्षक ने आप लोगों से कहा कि बताइए कि अपने विद्यालय में कितने बच्चे पैदल आते हैं, कितने बच्चे साइकिल से आते हैं, कितने बच्चे मोटरसाइकिल से आते हैं, और आपने ऐसे बच्चों की संख्या को गिन करके एक स्थान पर लिख दिया, तो वह जो है डाटा का रूप धारण कर लिया। और जब सबको एक साथ किसी तालिका में लिख दिया, जैसे कि यहां लिखा हुआ है, तो वह क्या बन गया? डाटा बन गया। पैदल आने वाले बच्चों का डाटा कितना है? 16। साइकिल से आने वाले बच्चों का डाटा कितना है? आंकड़ा कितना है? 4। मोटरसाइकिल से आने वाले बच्चों का आंकड़ा कितना है? 3। और जब इस प्रकार से क्रम से हम इसको लिख देंगे अच्छे से एक तालिका बना करके, तो उसको डाटा की सारणी कहते हैं। ठीक है? इस प्रकार से कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे कि इस अगले तालिका को देखिए, इसमें सुबह के प्रार्थना के बाद विद्यालय के प्रांगण में, विद्यालय के मैदान में इधर उधर बिखरी हुई पन्नियों को बिटोरने के लिए शिक्षक ने कह दिया। हुआ क्या? कक्षा 1 के बच्चों ने 9 पन्नियां इकट्ठा की, कक्षा 2 के बच्चों ने 5 पन्नियां इकट्ठा की, कक्षा 3 के बच्चों ने 4, कक्षा 4 के बच्चों ने 6 और कक्षा 5 के बच्चों ने 8। कुल कितनी पन्नियां मिली? 32 पन्नियां जो है वो विद्यालय के खेल के मैदान में फैली हुई थी। अब ये पन्नियां जिनकी संख्या गिन करके हमने यहां लिख दिया, वह क्या बन गया? डाटा बन गया। जब हम इसको संख्या में, उन पन्नियों को गिन करके संख्या में लिख दिए, तो वह क्या बन गया? डाटा बन गया, आंकड़ा बन गया। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कि एक ये भी तालिका देख लीजिए, आपकी पुस्तक में दिया गया है, एक सारणी देख लीजिए। इसमें क्या क्या दिया है? क्रम संख्या 1 2 3 4, फिर बच्चों का नाम दिया है, उसके बाद बालक है अथवा बालिका है ये दिया गया है, और उनकी लंबाई दी गई है। अब इस लंबाई से को क्रमबद्ध तरीके से जब लिख दिया गया, तो क्या बन गई? सारणी बन गई। ठीक? अब इस सारणी में से आपसे अगर कोई प्रश्न पूछा जाए, तो आप आसानी से इनका उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि सारणी में कुल कितने बालक और कितनी बालिकाएं शामिल हैं, तो जो ही बालक बालिका पूछा गया, आप बालक को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बालक हैं। ठीक? 8 बालक है, तो 15 में से 8 घटा दिया तो कितनी बालिकाएं बच जाएंगी? 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। आंकड़ों को जब हम सारणी के रूप में व्यक्त कर देते हैं, तो हमारे लिए सरल हो जाता है कि उन आंकड़ों से संबंधित जानकारी को कैसे प्राप्त करें। दूसरा प्रश्न दिया है, कितने बच्चों की लंबाई 120 सेंटीमीटर या उससे अधिक है? अब 120 से अधिक, जैसे 125 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 बच्चे ऐसे हैं जिनकी लंबाई 120 से अधिक है। इसी प्रकार से कितने बच्चों की लंबाई 110 सेंटीमीटर या उससे कम है? अब फिर यहां आ जाइए, 110 या उससे कम। 110 देखिए, एक ये मिला, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी लंबाई 110 सेंटीमीटर से
कम है। तो यह आंकड़े जो है वह हमें किसी समूह के बारे में पता लगाने में, उनकी विशेषताओं को जानने में सहयोग करते हैं। और किसी भी चीज का, जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपके गांव में कितनी मोटरसाइकिलें हैं, कितने कार हैं, कितने ट्रैक्टर हैं, कितने जीप हैं, कितनी साइकिलें हैं। अगर आप सबको, पूरे गांव में जितनी मोटरसाइकिलें हैं, जितनी जीपें हैं, जितने ट्रैक्टर हैं, जितनी साइकिलें हैं, उनको इस प्रकार से क्रम से लिख लेते हैं और उनको संख्या में व्यक्त कर देते हैं, मोटरसाइकिल कितनी है, साइकिल कितनी है, जीप कितनी है, ट्रैक्टर कितनी है, तो वह क्या बन जाता है? डाटा बन जाता है, आंकड़ा बन जाता है। ठीक है। इस प्रकार इस पाठ में हम लोगों ने सीखा, तथ्यों या सूचनाओं के समूह को आंकड़ा कहते हैं, उन्हें संख्या में लिखा जाता है। आंकड़े को सारणी के रूप में प्रस्तुत करना सारणीयन कहलाता है, और सारणी की सहायता से तथ्यों की तुलना करना, विश्लेषण करना और निष्कर्ष एवं निर्णय निकालना, निर्णय लेना, ये सारी चीजें हम लोग सीखे। जब हम आंकड़े को सारणी में व्यक्त कर देते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है उस आंकड़े का विश्लेषण करना, उसकी तुलना करना और उससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कि यह हमारे लिए अच्छा है अथवा बुरा है। आंकड़े से संबंधित कुछ प्रश्न इस अभ्यास में दिए गए हैं। आप लोग, जैसे किसी कक्षा के 40 छात्रों के सबसे पसंदीदा खेल की सूची निम्नवत है। यह आंकड़ा दिया गया, क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं? 16 लोग, फुटबॉल 15 लोग, कबड्डी 7 लोग, हॉकी 10 लोग, अन्य 2 लोग, कुल 40 लोग हैं। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है सबसे अधिक लोग कौन सा खेल पसंद करते हैं? क्रिकेट, क्योंकि 16 लोग पसंद करते हैं। सबसे कम लोग क्या पसंद करते हैं? फुटबॉल। ठीक है। तो इस प्रकार से इनसे आप सामान्य जानकारी, जब आंकड़े को आप सारणी के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं तो उससे तमाम तरह की जानकारी आपको मिलती है और उससे आपको आप अपनी योजना बना सकते हैं, उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं और आंकड़ों की तुलना भी आपस में कर सकते हैं। आप लोग इसमें अभ्यास कार्य में दिए गए प्रश्नों को हल कीजिएगा। यह पाठ कक्षा 4 के गणित विषय का अंतिम पाठ है। मिलेंगे अगली कक्षा के गणित विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।